हरियाणा अब सिर्फ खेलों और खेती की पहचान नहीं रहेगा, बल्कि देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी और भविष्य की रेल क्रांति का भी नया चेहरा बनने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन डीएमयू ट्रेन को रेलवे मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। देश की पहली 10 कोच वाली हाइड्रोजन डीईएमयू ट्रेन अब हरियाणा की पटरी पर दौड़ने की तैयारी में है। रेलवे मंत्रालय ने जींद से सोनीपत रूट पर इस हाईटेक ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी, यानी ना धुआं न प्रदूषण, सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रफ्तार। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें 1200 किलोवाट की पावर जनरेशन क्षमता होगी। हरियाणा में दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन डीईएमयू ट्रेन। जींद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन डीईएमयू ट्रेन। रेलवे मंत्रालय ने 10 कोच ट्रेन को मंजूरी दी है। डीजल नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी ट्रेन। 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार, 1200 किलोवाट पावर जनरेशन क्षमता। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी का जताया आभार। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए आयाम लिखेगा हरियाणा। ग्रीन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मंजूरी के बाद हरियाणा के मुखिया नायब सैनी ने इसे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम लिख रहा है। सीएम ने कहा कि ये परियोजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि रेलवे की ये पहल ग्रीन इंडिया और मेक इन इंडिया विजन को नई ताकत देगी। यदि देखा जाए तो ट्रेन के संचालन से पहले कई सुरक्षा और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आरडीएसओ और रेलवे सुरक्षा आयुक्त से तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है, जबकि जींद में हाइड्रोजन गैस भरने के लिए पीईएसओ ने लाइसेंस भी जारी कर दिया है। ऐसे में ट्रेन का रखरखाव दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में किया जाएगा। शुरुआती 3 महीने तक ट्रेन के साथ विशेष तकनीकी टीम भी मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि भारत के बदलते भविष्य की तस्वीर है। यहाँ विकास भी होगा, तकनीक भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। ऐसे में अब हरियाणा देश को सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का नया मॉडल भी देने जा रहा है, जो अपने आप में हरियाणा के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। तो मोदी सरकार ने हरियाणा को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं और उचाना से अमरजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं लाजपत आपका रुख करूंगी। एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को दी है, इसे मंजूरी मिल गई है, और क्या कुछ जानकारी है इस पूरी परियोजना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए काफी बड़ी योजना है, इसको लेकर लोगों को काफी बड़ा तोहफा दिया है। इससे नकारा नहीं जा सकता कि इतना बड़ा तोहफा देना, और मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं सोनीपत और जींद वासियों को काफी बड़ी खुशी है। लोगों के अंदर एक खुशी इसलिए कि जो लोग सफर करने में काफी बड़ी परेशानी होती थी वो अब आसान होगा, और लोगों के लिए काफी जैसे जाम में फंस जाते थे या व्हीकल्स में दिक्कत होती थी, या जिनको अपनी ड्यूटी पर जाना होता था या व्हीकल का इस्तेमाल करना होता था, जिससे तेल की भी काफी इसमें लोगों की बचत होगी। वाहनों का भी कहीं ना कहीं इसमें काफी बड़ा लाभ मिलेगा, और इससे ये सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जिन लोगों को रोजमर्रा के अपने काम होते थे वो इस रेल का सफर तय कर पाएंगे। और रेल में जैसे लोगों को सफर मिलेगा तो राहत भी मिलेगी, और ये काफी बड़ा तोहफा है हरियाणा के लिए। और जो खासकर सोनीपत को सबसे बड़ा तोहफा जो पहली बार दिया गया है, जो कि दिल्ली से जींद तक ये जो ट्रेन चलेगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। जी हो निश्चित तौर पर। और प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में अगर भविष्य की परियोजनाओं के लिहाज से देखें तो ये योजना मील का पत्थर साबित होगी, और प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं प्रदेश को
कुछ राहत मिलेगी इसके बाद। भविष्य की हरित ऊर्जा परियोजनाओं को देखते हुए एक माइलस्टोन ये कहा जा सकता है लाजपत। जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी जो जरूरत होती है जीवन में, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और सबसे जरूरत ये भी है कि पेड़ का जो इस मौसम में सबसे बड़ा पता लगता है कि पेड़ की कितनी जरूरत है। यानी कि पर्यावरण में पेड़ों की काफी बड़ी जरूरत है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी बड़ा लाभ मिलेगा पर्यावरण को भी। इससे काफी बड़ी, जैसे आपने बताया कि पर्यावरण से भी काफी इसको जो जरूरत होती है, और ये काफी बड़ा तोहफा है क्योंकि हरियाणा को पहला सोनीपत में मिला है। निश्चित तौर पर, और मुख्यमंत्री ने भी ये तमाम बातों का जिक्र किया है। मैं लौटूंगी आपके पास। उचाना से अमरजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अमरजीत, एक बड़ी सौगात मिली है और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है हरियाणा को, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मुस्कान, बताना चाहूंगा मोदी सरकार का हरियाणा को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, जो जींद से सोनीपत के बीच इसका संचालन होगा। जो रेलवे के डेरा में है, उन्होंने प्लांट और रैक की भी सभी जांचें कर ली है। ट्रायल टेस्ट सोनीपत तक होना है। निरीक्षण के दौरान मुस्कान में बताना चाहूंगा कि कोई बड़ी कमी सामने नहीं आई। हालांकि छोटे मोटे सुधार किए जा सकते हैं, इनके लिए शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर बताइए इसमें खासियत क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर हाइड्रोजन ट्रेन है तो प्रदूषण से सबसे पहले राहत मिलेगी, और क्या कुछ खासियत रहने वाली इस ट्रेन की? ठीक है, मैं बताना चाहूंगा पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो हरित और आधुनिक दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और इसके जो ये फिलहाल देश में जिस तरीके से ईंधन को बचाने के लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील हो रही है, तो उसको देखते भविष्य में ये कहा जा सकता है कि भविष्य हाइड्रोजन ट्रेनों का होगा, जिससे आपको पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और देश में ईंधन की भी बचत होगी। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लगातार विकास हो रहा है। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में केंद्र की ओर से हाइड्रोजन ट्रेन को मंजूरी मिलना प्रदेश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देगा। अमरजीत, देखिए नुकसान बताना चाहूंगी कि जो हमारे हरियाणा से लेकर दिल्ली की कनेक्टिविटी थी, दिल्ली पर जितना भी लोड था ट्रैफिक को लेकर, उसको डाइवर्ट करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और खासकर हरियाणा को मिलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वो इसके चलने के लिए इंतजार लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है कि कब तक ये ट्रेन चलेगी। निश्चित तौर पर कितना इंतजार और करना होगा लाजपत इसके लिए, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि वहाँ के लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? उत्साह है इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत के लिए अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो दिल्ली और यूपी और हरियाणा का सोनीपत जिला, यानी कि जो तिकोना मामला बनता है। और सोनीपत खासकर वाची जो है वो दिल्ली से अटैचमेंट रहते हैं, यूपी से अटैचमेंट रहते हैं, व्यापारी हैं वो काफी बड़े व्यापारी हैं। और सोनीपत में व्यापार आप समझ सकते हैं कि मुस्कान, इसमें सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, तो इस ट्रेन से काफी लाभ मिलेगा लोगों को। रैपिड और मेट्रो भी अभी आनी है, तो रैपिड मेट्रो से पहले जो ये ट्रेन दी है इसका भी लाभ मिलेगा। यानी कि शुरुआत जो है सोनीपत के विकास कार्य की सरकार की तरफ से, इसका लाभ काफी लोगों को मिलेगा। लेकिन इस पर सबसे बड़ा जो खेल होगा वो प्रॉपर्टी डीलर इसका लाभ कमाएंगे, जमीन के रेट बढ़ाएंगे। लेकिन आम आदमी को जरूर सरकार राहत देती है, विकास कार्यों की राहत देती है, जैसे ट्रेन का काफी बड़ी राहत है ये। और मेट्रो, रैपिड और सोनीपत स्मार्ट सिटी, यानी कि कहा जा सकता है फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। लोग यहाँ पर छोटी बात ना मानी जाए, सोनीपत में पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड बसता है, विदेशों से बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको काफी बड़ा लाभ मिलेगा। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि सोनीपत का विकास जो है वो आसमान छू रहा है। लेकिन इसमें सरकार को ये जरूर देखना होगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर है उन पर जरूर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सरकार विकास करती है तो इसका लाभ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर जरूर कमाते हैं। यानी कि ट्रेन का लाभ आदि से कुछ ना कुछ इसका ऐसा असर दिखाई देगा कि आम नागरिक जो है इस बात से भी राहत तो जरूर मिलेगी सरकार की तरफ से, लेकिन इसका जो व्यापारी हैं उनको भी राहत मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर जो है जमीन के रेट पर आसमान छुआएंगे। तो ऐसे में दिल्ली और यूपी और हरियाणा की जो राजधानी लगातार नजदीक है, तो व्यापारी काफी हैं। यानी कि सोनीपत को काफी बड़ा तोहफा खासकर प्रधानमंत्री ने दिया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी आभार जताया है। और पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली भी इस बात से खुश है, उन्होंने भी आभार जताया है, आम जनता ने भी आभार जताया है। यानी कि सोनीपत का विकास लगातार जो है प्रयास में है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उनमें काफी बड़ी खुशी है, क्योंकि जब तोहफा मिलता है खासकर, तो
तो उस बात को लेकर आम आदमी में खुशी दिखाई देती है। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि सोनीपत का जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में खुशी जरूर दिखाई देती है, लेकिन कुछ व्यापारी हैं जो इसका लाभ, जो सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका लाभ उठाते हैं और लोगों को भी ठगते हैं। जी, न सिर्फ सोनीपत बल्कि पूरे हरियाणा को फोकस में रखकर अब विकास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मोदी सरकार ने हरियाणा को ये बड़ा तोहफा दिया है। नई हाइड्रोजन डेमो ट्रेन हरियाणा को मिलने जा रही है, जिसका संचालन भी जल्दी शुरू हो जाएगा।